नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने वॉलीबॉल को संतुलन और सहयोग का खेल बताया है। कहा है कि इसमें संकल्प शक्ति दिखती है। वॉलीबॉल टीम स्पिरिट सिखाता है। भारत की विकास गाथा में भी यही समानताएं हैं। जीत समन्वय, विश्वास और तत्परता पर निर्भर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल वाराणसी में आयोजित 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वॉलीबॉल संतुलन और सहयोग का खेल है। इसमें संकल्प शक्ति भी दिखती है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ता है। आज काशी के सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है। यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं भारत की विकसित गाथा और वॉलीबॉल में बहुत सी समानताएं देखता हूं। वॉलीबॉल सिखाता है कि हमारी जीत हमारे समन्वय, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होता है। खेल राष्ट्र को एकजुट करता है। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि खेल युवाओं में दृढ़ता और एकता लाता है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया से नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। साथियों, आजकल दुनिया में भारत की ग्रोथ की, हमारी इकोनॉमी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन जब देश विकास करता है तो ये प्रगति सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहती। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। यही हम बीते कुछ सालों में हर स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। साल 2014 के बाद से अलग अलग खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है।
हमें बहुत गर्व होता है जब जैन जी को खेल के मैदान पर प्रधानमंत्री के संबोधन से टूर्नामेंट में उत्साह बढ़ा। देश भर की टीमें हिस्सा ले रही है। खेलों को बढ़ावा देने का मजबूत संदेश गया है। वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट्स नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। यानी बॉल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वॉलीबॉल टूर्नामेंट संबोधन टीम स्पिरिट और विकास का संदेश देगा। संतुलन, सहयोग और संकल्प से भारत आगे बढ़ेगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर नए साल 2026 की शुरुआत में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। 1 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी आए हैं। वीआईपी दर्शन रद्द कर दिए गए हैं। लंबी कतारें लगातार देखने को मिल रही है। ठंड और कोहरे के बावजूद आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जय श्री राम के नारों से राम मंदिर गूंज रहा है। अयोध्या में राम मंदिर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही रामपथ पर लंबी कतारें लग गई है। ठंड और घने कोहरे के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त दूर दूर से आए हुए हैं। मंदिरों को विशेष रोशनी से सजाया गया है। जय श्री राम के जयकारे पूरे शहर में गूंज रहे हैं। कुमार, हम लोग झारखंड से आए हुए हैं, रांची से, और अभी प्रयागराज घूमने के लिए हम लोग गए थे और वहाँ पे जो हम लोगों का व्यवस्था है हम लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा लगा हुआ था वहाँ पे। और स्नान भी किया हम लोगों ने, और काफ़ी जो भी वहाँ के पुलिसकर्मी थे और जो भी थे, मतलब हर तरह का सुविधा हम लोगों को बहुत अच्छा से मिला और किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई। सारे लोग वहाँ पे थे। यहाँ भी अच्छा है। अभी जस्ट हम लोग आए हैं, कल रात में उतरे हैं और अभी देख रहे हैं कि व्यवस्था बहुत टाइट है, बहुत अच्छी है और अच्छा भी लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। देखते हैं वहाँ पे हम लोग अभी नहीं, अयोध्या तो बहुत अच्छा है। मैं हर घर में श्री राम, जहाँ जा रहे हैं वहाँ श्री राम। हम लोग रामगढ़ से आए हैं। अभी हम लोग प्रयागराज से यहाँ अयोध्या आए हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छा मेला वगैरह बहुत अच्छा लगा था। अभी जो माघ पूर्णिमा का अवसर चल रहा है उसकी वजह से हम लोग आए थे महाकुंभ घूमने के लिए। तो हम अभी यहाँ अयोध्या आए हैं। अयोध्या या राम मंदिर को देखने के लिए, अयोध्या घूमने के लिए। बस बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरा नाम गायत्री कुमारी है। हम लोग रामगढ़ से आए हैं। प्रयागराज गए थे, माघ मेला लगा हुआ था। अभी हम लोग यहाँ अयोध्या आए घूमने के लिए। अभी दर्शन नहीं किए हैं, अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम कल भी आए थे और इतनी भीड़ है लेकिन दर्शन बहुत स्मूथली हो रहा है
बहुत अच्छा यहाँ पे सब व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। देखा है, कल देख के आए थे, लेकिन मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बनाया है, मतलब सब आपको पूरा दिखेगा आपको कि कितना अच्छा बना है। हम लोग करीबन 15 लोग साथ आए हैं। हाँ जी, बस अब जाएंगे अयोध्या जी के दर्शन करने, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। वहाँ से इतना प्लानिंग करके आए हैं कि अयोध्या जी राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। कैसा दिखा अयोध्या यहाँ पे आकर के आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा है यहाँ पे। व्यवस्थाएं वगैरह व्यवस्था बहुत अच्छी है, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इतनी अच्छी रोड है कि हमें आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसे ही काम चलता रहे हमारे देश में, यही कामना है। हम लोग जयपुर से आए हैं और वैसे हम अमेरिका में पोर्टलैंड में निवास करते हैं और हम लोग 15 लोग आए हैं सब। क्या रामलला दर्शन पूजन का? बिल्कुल, रामलला के दर्शन करने आए हैं। हमारे पुरखों के, हमारे सब कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास के बाद ये बना है, तो वो देखने आए हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। जयपुर से और अयोध्या आने में हमें बिल्कुल भी परेशानी का अनुभव नहीं हुआ और बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड बहुत अच्छा है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर ये उत्साह दोगुना हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, भक्तों से धैर्य रखने की अपील की गई। अयोध्या आस्था का वैश्विक मंच बन चुका है। नए साल पर रामनगरी में ये दृश्य करोड़ों राम भक्तों के दिल को छू रहे हैं। रामलला की कृपा से 2026 की शुरुआत पवित्र और आनंदमय हुई है। अयोध्या राम मंदिर पर श्रद्धालुओं की यह भीड़ आस्था की ताकत दिखाती है। नए साल में राम भक्ति का सैलाब। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं वाराणसी की अगर बात की जाए तो वहां पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार इसके लिए उत्तर प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर की 58 टीमें यहां पर हिस्सा ले रही है। काशी में वॉलीबॉल का ये महाकुंभ युवाओं के शारीरिक विकास को और प्रोत्साहित करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने कहा है कि यूपी में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। ओपन जिम खोले गए हैं। प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने से युवाओं का शारीरिक विकास होगा। इसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है कि जीवन में सफलता के लिए जो जीवन के विभिन्न अंग हैं उनमें एक स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। सीएम ने कहा है कि आज देश भर में 58 टीमें वाराणसी पहुंची हैं।
ये प्रतियोगिता काशी में वॉलीबॉल का महाकुंभ बनी है। खेल के अनुसार टीम वर्क और स्वास्थ्य आता है। यूपी सरकार खेलों को प्राथमिकता दे रही है। 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वहां दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। सीएम योगी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता से युवाओं में खेल भावना बढ़ेगी। वाराणसी में यह आयोजन खेलों को नई ऊंचाई देगा। यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में, उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहां के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, हर जनपद में स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों और नगर निकायों से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम का निर्माण हो और हर स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। सीएम ने खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। कहा कि हर जिले में खेल मैदान और कोचिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। युवा खेलों से जुड़े, देश का नाम रोशन करें। कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है और प्रतिभाग करने के साथ ही आज वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब देश भर की 58 टीमें, जिनमें 30 पुरुष टीम और 28 महिला टीमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की इस पावन धरा अविनाशी काशी में पधारे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। वाराणसी सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन खेलों को बढ़ावा देने का संकल्प बना। सीएम योगी का संदेश युवाओं को प्रेरित करेगा। यूपी खेलों में आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रयागराज के कई हिस्सों में धुंध छाई हुई है। संभल में घना कोहरा छाने से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आगरा में ताजमहल कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया है। इसी के साथ स्मारक धुंधले दिखाई दिए हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी भी जारी की।
जहां पूरा उत्तर भारत शीतलहर और ठंड की चपेट में है, तो वहीं यूपी में तापमान तेजी से गिर रहा है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छा गई। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। इस समय तो ठंड पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी एक सामान्य के हिसाब से है, अभी और आगे पड़ेगी, लेकिन इस समय आदमी को जो है काम चल जा रहा है। हाँ, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरा, शीतलहर हवा और एकदम सवेरे जो है और बीच में दिन भर है। आदमी को कायदे से कपड़ा पहन के चलना चाहिए, नहीं तो ठंड लग सकती है। हाँ, इस समय जो पोजीशन है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इतनी समय तो काफी पड़ रही है, ज्यादा है कुछ। शीतलहर भी है। हाँ, शीतलहर भी है। कोहरा अभी कम पड़ रहा है। पूरा गर्म कपड़ा पहन। हाँ। और ठंड प्रयागराज में कैसी ठंड पड़ रही है? भैया बहुत ठंड पड़ रही है, ठंड बहुत ज्यादा है और गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए भाई ओढ़ आके चलना पड़ता है, पेट के लिए सब करना पड़ता है भैया। कोहरा पड़ रहा है। हाँ, कोहरा तो बहुत ज्यादा है। कोहरे में ये हाल है कि दिखता नहीं है। संभल जिले में घने कोहरे का कहर सबसे ज्यादा रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी देखना मुश्किल हो गया। ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगह छोटे छोटे हादसे हुए। पुलिस ने चेतावनी जारी की कि तेज रफ्तार से बचें। पूरा भाई साहब देख न रहे, वो बहुत दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है, बहुत ठंड है। हम चंदोसी चौराहे पे खड़े हैं, संभल। कोहरा चौराहे के साथ निरा कोहरा है। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।